सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और दोस्तों, काफ़ी टाइम बाद मैं आज इस वीडियो को लेकर के आ रहा हूँ और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो दोस्तों, आज ये जो वीडियो है ये है यूथ के ऊपर, क्योंकि आज है 12 जनवरी जो है आज यूथ डे। तो यार चलो आज अपन बात कर लेते हैं यूथ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ वो है हेल्थ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर कि आखिर हेल्थ क्यों ज़रूरी है हम यूथ के लिए। हम अगर स्टूडेंट हैं, अगर हम कॉलेज लाइफ स्टूडेंट है, स्कूल लाइफ स्टूडेंट है, अगर हम एक जॉब कर रहे हैं तो भी हमारे लिए फ़िटनेस की क्या इम्पोर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा और ये सब चीज़ें मैंने जो भी अभी तक एक्सपीरियंस किया है अपनी स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ में वो उसके बेस्ड पर बताऊंगा। और मैं क्या क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ सब आपको आज की इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, हेल्थ रिलेटेड सबसे पहला पॉइंट जो मैं लेकर आया हूँ वो ये है कि आखिर हमें फिट रहना क्यों है। अगर हम एक स्टूडेंट हैं, अगर हम एक यूथ हैं, अगर हम एक जॉब कर रहे हैं, एक जॉब वाले पर्सन है, तो आखिर हम सभी को फिट रहना क्यों है, फिटनेस की इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। तो इस चीज़ को सबसे पहले समझते हैं कि फ़िटनेस इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। पहले मैं भी बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं देता था फ़िटनेस को, कुछ ज़्यादा मैं उस पर ध्यान नहीं देता था। मैं सोचता था कि ऐसी कॉमन तो है, चल जाएगा, जैसे काम चलता है। बट कुछ टाइम बाद जब मेरी हेल्थ बिगड़ने लगी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, हेल्थ वाकई में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और फिट रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ को समझते हैं कि आखिर क्यों ज़रूरी है। देखिए, इसको दो एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि फ़िटनेस क्यों ज़रूरी है। मान लीजिए आपके पास एक कार है, ठीक है, मान लीजिए एक कार है, उस कार में इंजन होता है। अगर उस कार से इंजन निकाल दिया जाए और आपको बोला जाए भाई कि चलो अब कार चलाओ आप, तो क्या आप कार ड्राइव कर पाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। मतलब बिना इंजन के वो कार चल ही नहीं पाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मैं अब मान लो हमारी जो बॉडी है, ये कहूँ कि इस बॉडी से ब्रेन को अगर मैं निकाल दूँ और बोलूँ कि अब आप वर्क करो, तो क्या बिना ब्रेन के आप प्रॉपरली वर्क कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। मतलब ब्रेन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब कहना चाहिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा इक्विपमेंट है हमारी बॉडी में वो क्या है? हमारा ब्रेन है। ऐसी ही फिटनेस जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप फिट रहेंगे तभी तो आप अपना जो वर्क है उसको 100% तरीके से कर पाएंगे। चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे कोई भी काम हो, वो अगर आप फिट हैं तभी कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि फिटनेस इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट। आई होप कि पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर हमें फिट रहना क्यों है, कि फिटनेस की इंपॉर्टेंस आखिर है क्यों इतनी। तो अब आता है सेकेंड पॉइंट कि चलो भाई, हमें हेल्थ की इंपॉर्टेंस पता चल गई कि हमें फिट रहना चाहिए। बट सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आएगा हमारे लिए वो ये है कि अब हमें फिट रहना कैसे है। हम एक स्कूल स्टूडेंट हैं, हम एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो अब हम उस टाइम से कैसे समय निकालें इन सब चीज़ों के लिए, क्या करें जिससे हम फिट रह पाएँ। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं भी जब स्कूल लाइफ में था तो काफ़ी प्रॉब्लम आती थी मेरे साथ भी। और मुझे तो बिल्कुल उस टाइम जब मैं तक 9th तक था तब तक मुझे बिल्कुल इतना नॉलेज नहीं था फिटनेस को लेकर के, और मैं बिल्कुल अवेयर नहीं था और कोई भी चीज़ें नहीं करता था, मतलब एक्सरसाइज वगैरह या फिर इतना कुछ मुझे नॉलेज नहीं था। बट एक इंसिडेंट हुआ जिसके बाद मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और उसके बाद से मुझे काफ़ी अवेयरनेस आई हेल्थ को लेकर के कि नहीं यार, अगर आप फिट हैं, आप एक फिट एंड फाइन पर्सन हैं, तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद से मैं लगातार कंटिन्यू अपनी हेल्थ पर वर्क करता गया और इवन आज भी मैं कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे हेल्थ की इंपॉर्टेंस पता है और यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू, कि आप लोग भी इस चीज़ को समझें कि इससे कितना ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो है वो सबसे पहला पॉइंट ये आएगा कि हमें डेली हमें वीक में ओनली कम से कम 5 से 6 डेज़ आपको क्या करना है? एक्सरसाइज या वर्कआउट ज़रूर करना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी जो हेल्थ है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी, काफ़ी अच्छा आपको फील होगा। पहले मैं भी नहीं करता था। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट है तो बोलेंगे भाई हम तो स्टडी में बिज़ी रहते हैं, हमें तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। बट दोस्तों, मैं आपको रियलिटी बताऊं, जब मैंने शुरुआत की थी तो उस टाइम मैंने सिर्फ 15 मिनट से शुरू किया था। मतलब मैं सिर्फ क्या करता था, सुबह 7:30 बजे करीब
रेडी होता था और 8 बजे करीब मुझे कोचिंग जाना रहता था। और उसके बाद मैं क्या होता था, नहाने के बाद 7:30 बजे सुबह और 15 मिनट बस एक्सरसाइज करता था। और एक्सरसाइज करने के बाद आपका जो होता है प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी आमरी सब मैं करता था और उसके बाद मैं कोचिंग जाता था। और उसके बाद जब मैं वहाँ पर बैठ के स्टडी करता था कोचिंग में, तो जो वो फील आती थी पढ़ने की, जो वो इंटरेस्ट आता था, आप बिल्कुल बोर नहीं होते थे, आपका जो कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल नहीं भटकता था। तो काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट मेरे को उससे देखने को मिला। फिर मैंने अपने जो फालतू का समय मैं वेस्ट करता था मोबाइल वगैरह इन सब चीज़ों में, सबसे मैंने टाइम जो है वहाँ से लेस किया और वो टाइम मैंने अपनी एक्सरसाइज वगैरह में लगाया, वर्कआउट में लगाया। मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप ग्राउंड जाएं, एटलीस्ट आप घर में 15 मिनट कम से कम एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें। और उसके बाद उसका आप जब देखेंगे कि आप में क्या क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है, तो आप खुद उस टाइम को बढ़ाते जाएंगे। ये सोचिए कि आपको वो मोबाइल फ़ोन या फिर जिसमें भी आप टाइम वेस्ट करते हैं वो समय बचा करके आपको यहाँ पर लगाना है और उस टाइम का सही यूटिलाइज़ करके अपनी फ़िटनेस को क्या करना है, इम्प्रूव करना है, अपने आप को फिट बनाना है। सेकेंड पॉइंट आता है दोस्तों डाइट। डाइट इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट। अब क्या होता था कि अब हम लोगों में क्या है कि एक मामूली वो बनी हुई है कि यार खाना खा रहे हैं, मतलब कि इतना तो खा रहे हैं, अब हम मोटे क्यों नहीं हो रहे हैं, हमारा वेट क्यों नहीं बढ़ रहा है, हम फिट क्यों नहीं है, इतना तो खाते हैं। बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम खाते हैं, एक्चुअली ये प्रॉब्लम ये है कि हम गलत तरीके से खाते हैं, गलत चीज़ खाते हैं। ये चीज़ तो मुझे स्कूल लाइफ में पता ही नहीं चली। अभी जब मैं कॉलेज लाइफ में आया, उसके बाद जब मैंने वर्कआउट ज़्यादा जोर से, क्योंकि उसके बाद मुझे टाइम मिला, स्कूल में तो मैं कम ही कर पाता था, बट कॉलेज लाइफ में फिर जब मैंने जोर शोर से बिल्कुल अच्छे से मैंने वर्कआउट शुरू किया, तब मुझे पता चला कि डाइट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप वर्कआउट कर रहे हैं, आपकी बॉडी को प्रोटीन, विटामिन सब चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो डाइट इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप स्कूल लाइफ में उसके बाद भी अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, तो भी आप ज़रूर डाइट लें। डाइट मतलब ये होता है कि मान लीजिए आप सुबह उठे, तो सुबह उठने के बाद मान लीजिए आपने दूध केला लिया, दूध केला नहीं तो या फिर आप जो भी फ्रूट्स वगैरह हैं, स्प्राउट्स हैं, उसके बाद आपका सैलेड है। अब ये सब वैरायटी हो गई। अब आप बोलेंगे हम वैरायटी कैसे इतना सारा वो करेंगे, बहुत से लोग बोलेंगे हम तो परचेज़ नहीं कर सकते ये सब। तो भाई ठीक है, आप जो भी कर सकते हो, चना मूंग हो गया, जो भी आप कर सकते हो, उस चीज़ को एक मतलब कि सिस्टमेटिक तरीके से अपना प्लान बनाए कि इतना टाइम मुझे ये खाना है, खाना खाने के आधा एक घंटा पहले मुझे सैलेड खाना है, और उसके बाद स्प्राउट्स शाम को जब मैं कोचिंग वगैरह या फिर आप कहीं पे भी जाएं उसके पहले खाऊंगा, और रात में आपका 7:30-6 बजे के पहले मैं अपना डिनर कर लूँगा। ये जब आप अपना डाइट प्लान इस तरीके से बनाते हैं, तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट होता है। इससे मैंने भी ये डाइट प्लान बनाया और उसके बाद मुझे काफ़ी कुछ बेनिफिट देखने को मिले। अब तीसरी चीज़ जो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि हम स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा एक कहना चाहिए प्रॉफिट वाली चीज़ जो है वो होता है एक पावर नैप। अगर अब आप पावर नैप नहीं जानते तो क्या होता है, देखिए पावर नैप मतलब ये होता है कि मैं जब स्कूल में था तब मैं क्या करता था कि मैं अपने यहाँ स्कूल में मतलब जब मुझे पता होता था, एक पीरियड होता था छोटा सा, तो मैं क्या करता था उस खाली पीरियड में पीछे जा कर के बैठ जाता था और अपना जो बैग होता है उसमें बैग में अपना हाथ रख के काफ़ी कुछ देर के लिए सो जाता था। मान लीजिए 15 मिनट 20 मिनट, मतलब बेल बजी और मुझे पीछे जाना है, वहाँ सोना है, और सो करके मतलब जैसी सेकेंड बेल बजी लंच के लिए, मैं उठ करके अपना लंच वगैरह हम लोग चालू कर देते थे। बट उस टाइम मुझे नहीं पता था कि वो चीज़ है क्या, जो मैं सो रहा हूँ वो चीज़ है क्या। बट एक्चुअली में जब मैं वो सो करके उठ जाता था और उसके बाद जो मुझे फील होता था वो काफ़ी फ्रेश होता था, काफ़ी नया होता था। और उसके बाद जब मैं स्टडी करता था, जो पीरियड स्टार्ट होते थे वहाँ जब स्टडी करता था, काफ़ी कुछ चीज़ें मुझे ईज़िली समझ में आ जाती थी। तो उसके बाद भी मुझे समझ में नहीं आया कि एक्चुअली में वो पावर नैप है, उसके बहुत बेनिफिट हैं। बट बाद में जब मैं कॉलेज में आया और जब मैंने सब चीज़ों के बारे में रिसर्च किया, तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअली में वो पावर नैप होता था, आधा घंटे का होता था, 20 मिनट का होता था, बट काफ़ी बेनिफिट होता था। उसके बाद मैंने रेगुलरली, बाद में मैंने कॉलेज में बंद कर दिया था, बट आज भी मैं अब कंटिन्यूसली हर दिन अपने दिन को 2 टाइम में मैंने बांट लिया है। मतलब एक पहला सेशन जो होता है मेरा वो होता है तकरीबन 1-2 बजे तक, और फिर जब मैं 2 बजे करीब एक आधा नैप ले लेता हूँ, और उसके बाद जब मैं आधा नैप लेने के बाद सो के उठता हूँ तो मेरा दूसरा डे का दूसरा पार्ट शुरू होता है। तो इस तरीके से मैं अपने डे को क्या करता हूँ, 2 पार्ट में बांट लेता हूँ।
इस तरीके से आप भी करिए। अगर आपका मान लीजिए स्कूल वगैरह रहते हैं तो आप कोशिश करें कोई ऐसा पीरियड फाउंड करें जो कि खाली होता हो, या फिर आप उस पीरियड में टाइम वेस्ट करते हो, और कोशिश करें कि आप एटलीस्ट वहाँ 15 मिनट 10 मिनट की एक नैप, पावर नैप वहाँ पर ले पाएँ। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो कोशिश करें घर आके एक पावर नैप लें, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा ब्रेन को रिलैक्स मिलता है और उसके बाद जब आप स्टडी करते हैं तो काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे ज़रूर ट्राई करते रहिएगा। और ये डेली अगर आप लेते हैं, मतलब आधा घंटा 15-20 मिनट का अगर दिन में एक बार आप दोपहर के टाइम में पावर नैप लेते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए हो सकता है। तो दोस्तों ये थे 3 पॉइंट जो मुझे आप सबको एक्सप्लेन करने थे। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से आप सबको बताए हैं, जो मैंने अपनी लाइफ में फ़िटनेस को लेकर के, हेल्थ को लेकर के जो एक्सपीरियंस किया वो मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको ये जो एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया वो आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों अब और ज़्यादा आपको जानना है इन सब चीज़ों से रिलेटेड, आपको और ज़्यादा फिटनेस के अंदर जाना है और इसके अंदर जा कर के डीपली जा कर के अपनी बॉडी पर अगर आपको वर्क करना है, तो मैं आगे वीडियोस जो अब मैं कंटिन्यूसली लेकर के आऊँगा उसमें आपको बहुत सारे ऐसे हेल्थ रिलेटेड अच्छे यूट्यूब चैनल्स के बारे में आपको बताऊँगा, उनके नाम बताऊँगा, उनका जो कहना चाहिए एक्सपीरियंस है, उनकी अच्छी वीडियोज़ है वो मैं आपको बताऊँगा। उनसे आप उनकी वीडियो देख करके, उनसे एक्सपीरियंस ले करके वहाँ से आप अपनी फ़िटनेस पर और ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो के लिए देखिए इतना ही बस, क्योंकि अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा। तो चलो यार वीडियो को बस अब यहीं एंड करते हैं। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।